गर्मी में 3 तरह की रसोई, एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। गर्मियों का मौसम अपने पूरे चरम पर था। सूरज की तेज किरणें सुबह से ही धरती को तपाने लगती थीं। दोपहर होते होते गांव की गलियां सुनसान हो जाती। लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते और केवल पक्षियों की आवाजें सुनाई देती। ऐसे ही एक सुंदर गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें सब प्यार से दादी माँ कहते थे। दादी माँ अपने स्वादिष्ट भोजन और पारंपरिक रसोई के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उनका मानना था कि हर मौसम के अनुसार भोजन बदलना चाहिए। खासकर गर्मियों में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो शरीर को ठंडक दे, हल्का हो और ताकत भी बनाए रखे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे दादी माँ के पास आए और बोले, दादी, हमें गर्मी में बनने वाली सबसे अच्छी रसोई के बारे में बताइए। दादी मुस्कुराई और बोली, आज मैं तुम्हें गर्मियों की 3 खास रसोई की कहानी सुनाऊंगी। पहली रसोई, ठंडक देने वाली रसोई। दादी बच्चों को रसोई घर में ले गई। उन्होंने मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकाला, फिर ताज़ा दही, भुना जीरा, पुदीना, धनिया और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर स्वादिष्ट छाछ तैयार की। साथ ही उन्होंने खीरे का रायता, हरी धनिया की चटनी और हल्की मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। दादी बोली, गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाला भोजन सबसे अच्छा होता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और थकान भी दूर रहती है। बच्चों ने छाछ पी और खुशी से झूम उठे। दूसरी रसोई, ऊर्जा देने वाली रसोई। अगले दिन दादी ने दूसरी रसोई तैयार की। उन्होंने ताज़े आम से आम पन्ना बनाया, साथ में सत्तू का शरबत, दाल चावल, हरी सब्जियां और सलाद परोसा। दादी बोली, गर्मी में केवल पेट भरना ही काफी नहीं होता, शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, इसलिए पौष्टिक भोजन करना बहुत जरूरी है। गांव के किसान खेत से लौटे और यह भोजन खाकर उनकी सारी थकान दूर हो गई। तीसरी रसोई, परिवार को जोड़ने वाली रसोई। तीसरे दिन दादी ने पूरे गांव को अपने आंगन में बुलाया। सब लोग मिलकर खाना बनाने लगे। कोई रोटी बेल रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, कोई दही जमा रहा था और बच्चे आम धो रहे थे। दादी ने बाजरे और गेहूं की रोटियां, लौकी की सब्जी, दाल, रायता, आम का रस और ठंडी छाछ बनाई। जब सब लोग एक साथ बैठकर खाने लगे तो पूरा वातावरण हंसी और खुशियों से भर गया। दादी बोली, रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये परिवार और समाज को जोड़ने वाली सबसे प्यारी जगह होती है। बच्चों ने पूछा, दादी, क्या यही गर्मियों की सबसे अच्छी रसोई है? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि इसमें स्वाद भी है, स्वास्थ्य भी है और सबसे बड़ी बात, अपनों का साथ भी है। उस दिन से गांव के लोगों ने तय किया कि गर्मियों में हमेशा मौसमी और हल्का भोजन करेंगे, खूब पानी पिएंगे और समय समय पर सब मिलकर भोजन बनाएंगे। धीरे धीरे पूरे गांव की सेहत पहले से बेहतर होने लगी। बच्चे कम बीमार पड़ते, बुजुर्ग चुस्त रहते और किसान भी पूरे जोश के साथ अपना काम करते। गांव में आने वाले यात्री भी दादी की रसोई की तारीफ करते। वे कहते, इस गांव के खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि अपनापन भी है। एक दिन शहर से एक प्रसिद्ध रसोइया गांव आया। उसने दादी से पूछा, आपके भोजन का राज क्या है? दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भोजन में प्यार, मौसम के अनुसार सही सामग्री और सबके साथ बांटकर खाने की आदत। रसोइया ये बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव की इस परंपरा को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद गांव में ग्रीष्म रसोई उत्सव आयोजित किया गया। हर घर से अलग अलग ठंडे और पौष्टिक व्यंजन बनाए गए। बच्चों ने फलों की प्लेटें सजाईं, महिलाओं ने छाछ और रायता बनाया और बुजुर्गों ने पारंपरिक व्यंजन तैयार किए। पूरा गांव खुशियों से भर गया। लोगों ने महसूस किया कि अच्छा भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत रिश्तों के लिए भी जरूरी है। उस दिन दादी ने सभी बच्चों से कहा, याद रखना, मौसम बदलता है तो हमारी रसोई भी बदलनी चाहिए। प्रकृति हमें हर मौसम में वही चीजें देती है जो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी होती है। बच्चों ने दादी की बात अपने दिल में बसा ली। समय बीतता गया, लेकिन दादी की गर्मी की 3 रसोई की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते और उन्हें सिखाते कि सही भोजन, सही समय और परिवार का साथ जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हैं। सी, गर्मियों में हल्का, पौष्टिक और मौसमी भोजन स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। परिवार के साथ मिलकर बनाया और खाया गया भोजन रिश्तों में प्यार और अपनापन